हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की सीरीज़ और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे। और चैप्टर 4 पे हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट था हमने उसको कवर कर लिया है। आज हम पार्ट 2 पे आए हैं और पार्ट 2 पे हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होते ही क्या हैं? तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, यहाँ पर पहली ही लाइन में आंसर दिया है। तो देखिए क्या दिया है, The element carbon occur in different form in nature with widely varying physical properties। मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप हम पढ़ रहे हैं। वो है तो कार्बन से बना, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। फिर क्या, वो डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दे दिया कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही क्या हैं, आर फाउंड बाय कार्बन, कार्बन से बने हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू वन एनदर। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, वो इस वजह से आता है कि दो कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, या एक कार्बन से कितने और अदर कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये जो उनका मैनर है ज्वाइन होने का, और यही मैनर उनको क्या करता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस लाता है। जैसे हमें डायमंड का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है और ग्रेफाइट की अलग। तो आइए हम पहले एक एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन विच द कार्बन एटम आर बाउंडेड टू वन अनदर। इन डायमंड, डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो देखिए यहां हमारे पास डायमंड का एक शेप आ जाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे काउंट करने को बोलूं तो यहां पर ये एक, कोई मान लीजिए ये हमारा ए एटम है कार्बन का, उससे हम कितना जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन एटम जुड़े हैं, ठीक। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये बी, इसमें भी 1 2 3 4। यहाँ पे लेता हूँ सी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरी कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम। और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 3D स्ट्रक्चर मिलता है, किसका, डायमंड का, ठीक है, जो कि क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे। क्या है दूसरा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट में बोल रहा है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 3 अदर कार्बन एटम इनसे जुड़ा हुआ है इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। यहाँ पे कैसा बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है। देखिए कैसे हेक्सागोन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 1 साइड 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी शेप हैं सब हेक्सागोनल शेप में। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ और यहाँ, ठीक है। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड। इनमें से एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और एक डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि उसके बगल बगल में फिर क्या होते हैं, पहले एक डबल बॉन्ड हो गया, मतलब 2 बॉन्ड वहां हो गए, और अपने से लेफ्ट साइड और अपने से राइट साइड कार्बन क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड बना के रखता है। तो उसके 4 बॉन्ड बन चुके होते हैं और वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाई द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर्स वन अबव द अदर। तो यहाँ पे देखिए ये 3 हेक्सागोन नीचे हैं, अब इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर और एक लेयर, और इस तरह से क्या होता है, काफी लेयर्स के ऊपर लेयर लग जाती है और ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता है कि जो डायमंड है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और जो ग्रेफाइट है ये काफी क्या होता है, स्मूथ होता है। क्या होता है, स्मूथ। आइए देखते हैं कैसे। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical property, even though their chemical property are same। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम है, क्योंकि कार्बन से बने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या है, काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पे है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नोन, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। पूरी दुनिया में डायमंड से हार्ड कोई सब्सटेंस अब तक नहीं मिला है, और ग्रेफाइट काफी स्मूथ होता है, जबकि बने दोनों कार्बन से ही है, तो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है काफी डिफरेंट है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद नॉन मेटल की तरह, क्योंकि वो नॉन मेटल है, लेकिन वो नॉन मेटल से काफी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है।
ठीक है। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा एक और हमारे पास एलोट्रॉप है, दैट इज फुलरीन। क्या है? फुलरीन। Fullerenes form another class of carbon allotrope. The first one to be identified C60 which has the carbon atom arranged in the shape of football. यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो किसके शेप में अरेंज्ड हैं? 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम, 60 जो कार्बन एटम्स हैं, 60 कार्बन एटम किस शेप में वो अरेंज है? फुटबॉल शेप में, ठीक। और आपको ये डोम का शेप मिलता है, ठीक। इसको एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, यूएस के एक आर्किटेक्ट थे, और उन्हीं के नाम पर इसको क्या रखा गया? इसका नेम रखा गया है फुलरीन। कैसे? आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है कि Since this looked like a geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, तो बकमिंस्टर फ्यूलर ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फुलरीन बोलते हैं, ठीक है। आइए इन सब टॉपिक्स की एक समरी देखते हैं जो आपको बहुत आसानी से इसको लर्न करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या था हमारा? ठीक। दूसरा हमारा क्या था? ग्रेफाइट। और तीसरा क्या था? ठीक है। अब देखिए डायमंड। डायमंड का शेप कैसा था? यहां पर एक सेंटर में कोई कार्बन है और उससे क्या जुड़े हुए हैं? 4 और कार्बन जुड़े हुए हैं। कुछ इस तरह का शेप था। ये कैसा था? हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। और रिजिड था, ठीक है। यहां पर क्या था? ग्रेफाइट में इसमें हेक्सागोनल शेप बन रहा था, मतलब एक कार्बन इधर है तो उससे 2 कार्बन और ऐड हैं, फिर इससे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन ऐड है जिनमें कोई एक क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक। और ये कैसा होता है? स्मूथ होता है और लेयर्ड होता है, मतलब 3 हेक्सागोन ऊपर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, ऐसे लेयरिंग होती है, ठीक। और ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर भी होता है। फुलरीन के केस में आते हैं तो इसका शेप कैसा होता है? इसका फुटबॉल की तरह शेप होता है और ये 60 कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों एलोट्रॉप का जो स्ट्रक्चर था और उनका जो कैरेक्टर था, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब आइए चलते हैं एलोट्रॉप का एक मैं आपको क्या करता हूँ, सिंपल आउट लुक दे देता हूँ, जैसे आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इनका क्या होना चाहिए? ये क्या रखते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में ही शेप आता है, इसलिए वो क्या रखते हैं? डिफरेंट शेप रखते हैं। फुलरीन कहाँ पे? फुटबॉल की तरह था, बाकी डायमंड काफ़ी हार्ड था। हाँ, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं? तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो काफ़ी हार्ड है, और मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस की वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं हो पाएंगे, और चार्जेस जब फ्लो नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती, और इनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड होती है, तो फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे आइए ब्लू क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 विच हैज़ फार्मूला। चलिए CO2 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे CO2 बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ CO2
में यहाँ पे कार्बन सिंगल है, ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं उसका एक सर्कल, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करना है हमको, कितनी ऑक्सीजन ऐड करना है, 2 ऑक्सीजन ऐड करनी है। चलिए पहले हम इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2,4, यहाँ पे आएगा 2,6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, अभी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए, तभी जा करके ये क्या कर पाएगा, वैलेंसी सेटिस्फाई कर पाएगा। और यहाँ पे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंगल ऑक्सीजन से काम नहीं चलने वाला, हमें एक और ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए फॉर्मूले में CO2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगाएंगे और इधर लगाएंगे क्या, एक दूसरा ऑक्सीजन, ठीक। तो दूसरा जब ऑक्सीजन लगाएंगे तो हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोशन में, तो आप कहोगे 4 होते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया। अब ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें हमें शेयर कराना है, तो हमें यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमें लगाने हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, बाकी 4 इधर रखेगा वो, और यहां पर आएंगे, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बाकी 4 वो इधर रखेगा, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे CO2 जाकर, तो CO2 का जो EDS है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से बनता है, कार्बन सेंटर में है, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिल करके कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर, और ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से अगला है यहां पर, what would be the electron dot structure of molecule of sulfur which is made up of the 8 atom of sulfur, hint the 8 atom of sulfur are joined together in the form of a ring। ये क्या है, सल्फर जो है एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर यहाँ पे हम 8 सल्फर लेने वाले हैं और 8 सल्फर मिल करके हमको उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर S8 का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो आइए हम S8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है सल्फर का एक रिंग स्ट्रक्चर। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 16 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 6, ओके। तो सभी सल्फर को सेटिस्फाई होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। और ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, 8 सल्फर का एक रिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है, मतलब S8 बनने वाला है, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें 8 रिंग में अरेंज करना होगा। मतलब हर एक सल्फर को अपने साथ 2-2 सर्कल को ऐड करके उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हमें कितने रिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें 8 रिंग्स की रिक्वायरमेंट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं रिंग से और रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक रिंग हम लेंगे एक सल्फर के लिए, ठीक है। हमें 8 रिंग्स लेनी है, और दूसरी रिंग लेंगे दूसरे सल्फर के लिए, तीसरी रिंग लेंगे ये तीसरा सल्फर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये थोड़ा छोटा हो गया है, मैं बड़ा लेता हूँ, और आठवां, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गए, 8 रिंग्स हो गई। अब इसमें हमें सल्फर को बस अरेंज करना बाकी है। एक सल्फर इधर, सॉरी, अब हम क्या करेंगे,
सारे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मतलब शेयरिंग भी ये क्या करेगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला सल्फर क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ और यहाँ रखेगा, ठीक है। बाकी जो 2 बच रहे हैं वो यहाँ मैं रख देता हूँ, ओके। अब लेते हैं दूसरा। तो ये सल्फर क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी जो 2 बच रहे हैं उसको यहाँ रखेगा। अब तीसरा सल्फर जो है वो क्या करने वाला है? सेम ऐसा वो भी करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी जो 2 बचे उसको यहाँ पर, ठीक है। फिर चलते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पर और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। नेक्स्ट अब चलेंगे, ये भी सल्फर वही करने वाला है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी 2 उसके जो बचे उसने यहाँ रखा है, ठीक है। फिर चल रहे हैं, एक अदर कलर ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, ठीक है। फिर लेता हूँ, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक लास्ट सल्फर जो हमारे पास बचा हुआ है उसके लिए मैं लेता हूँ ये कलर और यहाँ पे रखता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर और बाकी 2 इधर। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सभी सल्फर के पास क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 2 4 2 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब कि इसके पास 1 2 3 4 अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, मैंने अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाया ना, अभी हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और रखेंगे, सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दीजिए, 2 और अब हमारी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई। 8 सभी सल्फर के पास हो गए। और अब हमको इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? सल्फर अपने साथ कितने सल्फर को बाउंड कर रहा है? 2। ये किसके? 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इस तरह से एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या है? सल्फर का 8 सल्फर मिलकर के सल्फर 8 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक। और ये कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होने पर एक रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जैसा कि आपको हिंट में बताया गया था। तो कार्बन के साथ साथ बाकी जो एलिमेंट भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उनमें से एक क्या हो गया है? सल्फर हो गया, जिसका मैंने आपको क्या सिखाया? EDS सिखाया है, फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर सिखाया, और फॉर्मूला हम उसको बना ही लेंगे उसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा एलोट्रॉप और एलोट्रॉप का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ साथ में हमने कोवैलेंट बॉन्ड सीखा अदर देन कार्बन किसी एलिमेंट का। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? बाकी कार्बन कंपाउंड के जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।